जब खो चुके हैं उम्मीद, क्या जब खो चुके हैं उम्मीद अपने घुलने की, उन खाली बर्तनों को भर के दिखाएंगे, उन खाली बर्तनों को भी भर के दिखाएंगे। मौसम चाहे कितना भी खराब हो, मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएंगे, अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएंगे। और मेरे हालात कहते हैं, और मेरे हालात कहते हैं, तू वापस मुड़ जा, तू वापस मुड़ जा, पर मेरा हौसला कहता है तू करके दिखाएगा, तू करके दिखाएगा। नमस्ते भारत, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ है, मस्त है और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूं गणित को। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मंजिल अपनी हर संभव प्रयास करना है, अपनी मंजिल को पाकर रहना है। मंजिल अगर कोशिश ही ना करें, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। मंजिल पाना न पाना वो बाद की बात है, लेकिन मंजिल के लिए एक बार निकलना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास होगी। अनुपात समानुपात की मैंने 7 क्लासें डाल दी है। आज की क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी, यानी अनुपात समानुपात की लगभग मैंने 30-35 मिनट की क्लास डाली है। 7 क्लासें डाल दी है, आज 8वीं क्लास होगी। यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 4.5 घंटे 5 घंटे का अपना अनुपात समानुपात एक टॉपिक बनेगा दोस्तों। इस टॉपिक को आप 1 नंबर क्लास से देखना, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट और कंटेंट के साथ, इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए जो 2010 में 2008 में अंदर आते थे। ज्यादा मैंने क्वेश्चन उठाए हैं 2015 के बाद में, जो एग्जाम में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वही क्वेश्चनों के साथ मैं आपको सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ आपसे सीखता हूं, कुछ सिखाता हूं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक युद्ध से पहले एक सेना के विमान को टैंकों से अनुपात, विमान का टैंकों से अनुपात, यानी टैंक है और विमान है वे, ठीक है। टैंक और विमान का अनुपात 5:3 है। कितना है भाई? 5:3 आपको दे रखा है, ये लो भाई 5:3। फिर इसने बोला है कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, यानी 1000 टैंक है वो नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, कि 1000 टैंक खराब हो गए। तो ये लो 1000 टैंक है वो खराब हो गए, ठीक है। फिर इसने आगे क्या बोला है, और 800 विमान नष्ट हो गए। 800 विमान नष्ट हो गए, ये लो भाई 800 विमान नष्ट हो गए, ठीक है। नष्ट होने के लिए मैंने चिन्ह किसका लगाया है? माइनस का लगाया है। माइनस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि नष्ट होना होता है, यानी नेगेटिव की तरफ गए हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है। अब विमान की संख्या टैंकरों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गई। कितना हो गया भाई? आप बोलोगे सर 2:1 हो गई। क्या बोला आपने? 2:1 हो गई। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी थी, इसने ये क्वेश्चन बोला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको 2 टाइप से करवाए थे। एक तो मैंने ये करवाया था कि ये आपको वो क्वेश्चन है इस टाइप का, जो मैंने आपको आय वाला क्वेश्चन करवाया था ना, भी आय होता है, खर्च होता है, बचत होता है, इनको x मान के, इनको x साथ में मान के मल्टीप्लाई करके मैंने 16 किया था। और दूसरा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 एकम क्या हुआ? 5, 3 दूना क्या हुआ? 6 हुआ, यानी 5 माइनस आपको 6 करना है। चिन्ह किसका लगाना है? आपको माइनस का ही चिन्ह लगाना है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर फिर मैंने क्या बताया था, इन दोनों की गुणा करनी है, यानी 8 दूनी कितना हुआ? 16, यानी ये 1600 हो गया। और 1000 एकम क्या हुआ? 1000 हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। यानी 5 में से 6 गया 1, और 1600 में से 1000 गया 600, यानी 1 का मान कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों?
600 आया। अगर एक का मान 600 आया, इसने इनिशियल टैंक बोला है, इनिशियल टैंक कितना है 601 का मान, तो 5 का मान कितना आएगा, यानी टैंक होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 5 गुणा में 600 यानी 3000। यानी टैंकों की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे लाडलो, 3000। आप बोलोगे सर 3000 आ गई, लेकिन आपको ये निकालना है कि टैंक कितने बचे, खराब कितने हो गई भाई, 1000 टैंक खराब हो गई। 3000 में से 1000 खराब हो गए तो पीछे कितना बचा, आप बोलोगे सर 2000 टैंक पीछे बच गए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2000 आ जाएगा। अगर वह विमान की बात करें तो एक का मान 600 है, तो 3 का मान कितना होगा 1800 हो जाएगा। 800 खराब हुए तो पीछे कितने बचे, आप बोलोगे सर 1000 बच गए। क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे सर 1000 बच गए। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन जो अब इस परिवार में पहली बार ये क्लास देख रही हैं तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि सर हमने ये चीज़ कैसे की। ये चीज़ समझने के लिए दोस्तों मेरी प्रीवियस 2 क्लासेस है, उनको आप देखो, उनमें आपको अच्छे से बारीकी से ये बात और ये कंसेप्ट समझाया है। आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास में हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। फौज की भर्ती कोई प्रक्रिया है, उसमें 60% लोग पास हुए। कितने पास हुए भाई, आप बोलोगे सर क्वेश्चन कह रहा है कि 60% पास हुए, ठीक है भाई। और 70 लोगों ने फार्म भरा होता, यदि 70 लोगों ने फार्म भरा होता तो 50 लोग कम पास होते। इसने क्या बोला है कि 70 लोग अगर फार्म और भरते तो पास कितने कम होते, 50 पास कम होते, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसके बाद में बोला है तो भर्ती में 60% लोग फेल होते तो फार्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ, फार्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ। देखो दोस्तों कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको पता चल रहा है भी क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं और वो भी एक अच्छे लेवल के एग्जाम में आते हैं। अनुपात समानुपात अगर हर कोई विद्यार्थी कहता हूं तो ये एक जमाना गया अब कि A अनुपात आपको B है, 5:7 दे रखा है, B अनुपात C है, आपको 6:11 दे रखा है। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 1:B/C बताओ। अगर ये आप समझ रहे हो कि ये चीज़ होगी, जरूरी है, ये चीज़ बेसिक है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से कहीं ना कहीं वंचित करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आजकल सिलेक्शन देने के लिए नहीं होते, ये हर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन कर लेता है। सिलेक्शन न देना और देने में यही तो फर्क होता है ना दोस्तों, यही तो फर्क होता है सिलेक्शन देने में और सिलेक्शन न देने में, कि जो सिलेक्शन देता है वह ये तो बात है नहीं कि रात दिन नहीं पढ़ता है, और सिलेक्शन न देने जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो पढ़ता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 5-7 मार्जिन क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के क्वेश्चन होते हैं, वो कर देता है, उसके बलबूते पर उसका सिलेक्शन हो जाता है और उस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसी हम बातें करेंगे, आपको मोटिवेशन बातें करेंगे भी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। इसलिए मैं एक संडे को एक वार्ता भी शुरू करूंगा जिसका नाम आप मुझे कमेंट के अंदर रखिए कि संडे क्या स्पेशल उस नाम का अपनी टॉक रहेगी, लाइव चैट रहेगी, वो लाइव टॉक रहेगी। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, उसके अंदर अपनी बातें करेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला, 60% लोग पास हुए। अगर 60% लोग पास हुए मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रतिशत है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकूंगा, आप बोलोगे सर इसको 3/5 लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूं भाई, 3/5 लिख सकता हूं। अगर 3/5 लिख सकता हूं तो टोटल मेरे पास 5 है। सिलेक्ट कैंडिडेट की बात करूं वो मेरे पास कितने हैं, 3 है, क्योंकि 3/5 है तो 5 टोटल है। ये कितने हो गए, सेलेक्ट हो गए, सिलेक्ट की बात हुई। क्योंकि 3/5 होता है, ये एक भिन्न है,
भिन्न है, सॉरी भिन्न है, भिन्न फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन के अंदर अंश पार्ट होता है, वो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मान होता है। जो हर होता है वो आपका ओरिजिनल मान होता है। फिर इसने क्या बोला कि लोग पास हुए होते तो 70 लोग पास होते, 70 लोग और आते और 50 कम होते तो 70 और आते, यानी प्लस का 50 और कम होते तो पास कम होते, तो सिलेक्ट वाले में आ जाएगा कम वाले 50। माइनस का लगा दिया क्योंकि कम होते, आते और तो मैंने पॉजिटिव का चिन्ह लगा दिया। अगर ये चीज लगा दी तो 60% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? आप बोलोगे सर 40%। और 40% को आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 2/5, क्योंकि 1/5 का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? 20 होता है, तो 2/5, यानी यहां पर कितना आ गया? 5 आ गया, और यहां पर कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो ये सिलेक्ट की बात कर रहा है, सिलेक्ट की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई? सेलेक्ट कैंडिडेट की बात करूं तो 5 दूनी, देखो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी 10 माइनस 15, ठीक है। और इधर क्या हुआ? 70 दूना 140 और 50 पंजे क्या हुआ? 250। वैसे चिन्ह हम माइनस का लगाते हैं ऑलरेडी यहां पर, लेकिन माइनस पहले से है तो चिन्ह किसका आ जाएगा? आप बोलोगे सर माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या समझ में आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं और 5 दिया 15, 10 माइनस 15 यानी कितना हुआ? 5 5 25, 250 और 70 दूना 140। 10 में से 15 गया, आप बोलोगे सर 5 होता है, 140 और 250 कितना होता है? आप बोलोगे सर 390 होता है, यानी 5 का मान कितना आ गया? 390 आ गया। तो 5 का मान 390 है, तो इसने पूछा क्या है? इसने ये पूछा है कि टोटल फार्म बताओ, टोटल बताओ, टोटल की संख्या कितनी है आपके पास? 5, यानी 5 का मान कितना है? 390, और इसी का ही मान निकालना था 5 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 390 फॉर्म थे भी। कितने थे भी? 390। अगर यहां पर कुछ और होता तो 1 का मान निकाल लेते, यानी 390/5, जो कि लगभग 78 के नियर अबाउट होता है। अबाउट क्या होता है? 78 ही होता है भाई, ठीक है, 78 होता है, ठीक है। तो जो भी आपको पूछे, 5 का मान पूछे, इस 5 का पूछे या सिलेक्टेड का पूछे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर 5 सी टोटल, तो 5 का मान पूछा, 5 का मान कितना आ गया? 390 आ गया। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन यह उसी टाइप का है दोस्तों जो हमने क्वेश्चन पहले किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी स्कूल में अध्यापक लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:7:5 है। टीचर का बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है वो दे रखा है आपको 1:7:5, यानी टीचर बॉयज और गर्ल्स 1:7:5 दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया गर्ल्स का, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है? यदि 8 नए अध्यापक और आ गए, 8 नए अध्यापक और आ गए, कितने अध्यापक और आ गए? 8 नए अध्यापक और आ गए, 8 अध्यापक और आ गए। और इसने आगे जो क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट बोला है, तो स्टूडेंट बोला है, तो मेरे पास यहां पर अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूं तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 12 हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो बॉयज प्लस गर्ल्स होता है। 7 और 5 कितने हुए? 12, तो मेरे पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 12, यानी टीचर और स्टूडेंट का रेशो क्या बन जाएगा? 1:12 बन जाएगा। 8 टीचर और आ गए, यानी अध्यापक और आ गए, तो प्लस में 8 हो गया, ठीक है। फिर आगे इसने क्या बोला? 8 नए अध्यापक आने पर तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर, लड़कियों ने स्कूल किया है, छोड़ा है, यानी 9 स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, तो मैंने चिन्ह किसका लगा दिया? माइनस का लगा दिया, क्योंकि छोड़कर वो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो जाता है। विद्यार्थियों का अनुपात है वो 1:7 हो जाता है, यानी टीचर का 1 रह गया और विद्यार्थियों का कितना हो गया भाई? 7 हो गया, 1:7 रह जाता है। तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या बताओ। स्कूल में कुल कितनी लड़कियां
बच्ची थी, इसने यह बात बोली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अगर मैं बात करता हूँ वैसे ही सोल्व करूँगा इसको, 7 एकम 7 और 12 यानी 12 माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और आगे क्या बचा देखो, 8 7 क्या हो गया 56 हो गया, 9 एकम 9, वैसे चिन्ह माइनस का आता है लेकिन माइनस पहले ही दे रखा है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, आप बोलोगे सर प्लस कर दो। 12 में से 7 गया, आप बोलोगे सर 5 हो गया। 56 और 9 कितनी होती हैं, आप बोलोगे सर 65 हो गया। 5 का मान 65 तो 1 का मान कितना आया, आप बोलोगे सर 13 आ जाएगा। 13 5 65, 1 का मान कितना आया 13 आ गया। तो अब इसने क्या बोला है भाई, तो विद्यार्थियां बची हुई लड़कियां कितनी है, 1 का मान 13 है, लड़कियां है कितनी, आप बोलोगे सर 5 है। अगर 5 लड़कियां हैं तो 13 गुणा में 5 कितनी हो गई 65, यानी 65 टोटल लड़कियां हो गई। फिर इसने बोला कि बची लड़कियां बताओ, 9 लड़कियां हैं वो चली गई, 65 टोटल थी तो 65 में से 9 जाएगा, आंसर कितना रहेगा 56 रहेगा। जो कि टोटल स्टूडेंट कितने रह जाएंगे पीछे, सॉरी कितनी लड़कियां रह जाएगी, 56 लड़कियां रह जाएगी, क्योंकि 65 लड़कियां होगी टोटल, 9 चली गई है तो कितना हो गया 56 हो गया। अगर ये बॉयज का पूछ लेता तो 1 का मान 13 और 13 7 91, यानी कितने आते बॉयज 91 आते। क्या समझ में आई, हाँ या ना। क्लासेस कैसे लग रही है, क्या आपको इन क्लासेस से फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, क्योंकि आपका ही वो प्यार और स्नेह मेरे लिए एक विटामिन और ऊर्जावान का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 1200 कर्मचारियों का एक कार्यक्रम में शहरी कर्मचारी और ग्रामीण के सदस्यों का अनुपात 8:7 है। शहरी है और ग्रामीण है, शहरी है और ग्रामीण है, ठीक है। 1200 कर्मचारियों में से कार्यालय में से कितने हैं, 8:7 है। कितना है भाई 8:7 है। अगर 8:7 है, वैसे इन्होंने दे रखा है कि 1200 सदस्य, कितने 1200 सदस्य। अगर मैं अनुपाती योग की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 8 और 7 होता है 15, कितना होता है 15, और 15 का मान कितना होता है 1200, कितना होता है भाई 1200। तो 1 का मान कितना आएगा 1200 बटा में 15 कर दोगे, यानी 15 8 120, यानी 1 का मान कितना हुआ 80 आ जाएगा। 1 का मान कितना हुआ 80। अगर 1 का मान 80 है तो शहरी मेरे पास कितने आ जाएंगे 640 है, ये कितने आ जाएंगे 560, यानी ग्रामीण मेरे पास 560 है, शहरी कितने हैं 640 है। अभी तक क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पढ़ा है, मैंने इस क्वेश्चन को पहले सोल्व किया है, जो दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में उसको उतारा है, जो आपको लैंग्वेज के रूप में दे रखा था, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिसमें 20 ग्रामीण है का अनुपात 5:4 हो जाता है। 20 ग्रामीण और आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, 20 ग्रामीण और आ गए तो ग्रामीण कितने हो गए, आप बोलोगे सर 580 हो जाएंगे, और उनका अनुपात है वो आपको दे रखा है बाद में कि 5:4 बन जाता है। क्या बन जाता है भाई 5:4 बन जाता है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, तो शहरी कर्मचारियों की संख्या बताओ, शहरी कर्मचारी की संख्या बताओ, यानी यह बताना है आपको। मेरे प्यारे दोस्तों 20 ग्रामीण हो गए और आ गए तो कितना हुआ 580 हो गया। 4 का बाद में कह रहा है कि 5:4 हो गया, यानी 4 का मान कितना दे रखा है, आप बोलोगे 580। 4 का मान 580, 4 का मान कितना है 580, तो 1 का मान कितना आया, आप बोलोगे सर 1 का मान 145 आ गया। 145 ही होता है ना, 4 एकम 4 बच गया 1, 18 4 चौके 16, 2 2 5 चौके 20, यानी 1 का मान कितना आ गया 145। अगर 1 का मान 145 आ गया तो 5 का मान कितना होगा 145 गुणा में 5 होगा भाई, 5 5 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, 2 5 एकम 5 और 2 7, यानी कितना हो जाएगा भाई
25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 725। क्या यही पूछा है? बिल्कुल आपसे यही पूछा है कि शहरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका? 725 बन जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था और इतने ही जबरदस्त कंसेप्ट के साथ समझाया है। सर सारा समझ में आ गया? भाई समझ में आ गया, या तो समझने वाले अच्छे हैं या फिर समझाने वाला अच्छा है ना? बात तो दोनों में एक ही है। या तो आप समझते ही इतने अच्छे हो कि मैं जल्दी से समझा पाता हूँ, या मैं समझाता ही इतना बेहतर हूँ कि आपको जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके, चलो भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज पैसे वाले सब करवा देंगे, पैसे वाले भी, कितने पैसे क्या सिक्के हैं उनको भी, वो भी क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो ना तो आप टेलीग्राम चैनल है अपना स्कॉलर्स जोन मैथ्स बाय अनिल सर के नाम से, ठीक है, उससे जुड़ जाइए आप। ठीक है, वहां पर मैं क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको भेज दिया करो। कोशिश करूंगा मैं भी इन क्वेश्चनों की ना पीडीएफ बना के आपको अलग से नोट करके आपको पीडीएफ है वो भेज दिया करूंगा। ठीक है, हाँ वैसे भी ना अगर मेरे से कोई नोट्स वगैरह लेना चाहता है ना तो टेलीग्राम चैनल पर ना ग्रुप भी बनाया हुआ है, और एक वो कहते हैं ना, इतना तो मेरे को भी नहीं पता था, सोशल मीडिया वाला चैट का भी एक अलग बनाया हुआ है, वो उसी के नाम से है, स्कॉलर्स जोन मैथ्स बाय अनिल सर के। उसी पे आप ना मेरे को मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको क्या होगा जितने मेरे पास नोट्स है ना वो आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, उनकी पीडीएफ्स हैं उनके विथ सॉल्यूशन मैं आपको कर दूंगा, है ना? ठीक है, जितनी मेरे से मदद होगी मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। ठीक है भाई, लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में कितनी लगा देती है? 7 छलांग लगा देती है। कितनी छलांग लगा देती है भाई? 7 छलांग लगा देती है। ठीक है, ये लो 7 छलांग लगाती है। ये कितनी लगाता है? 5 छलांग लगाता है। ठीक है, शेर द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 करती है। शेर द्वारा 6 और लोमड़ी द्वारा 5। ठीक है, तय की गई दूरी के बराबर है तो उनकी चालों का अनुपात बताओ। भाई चालों का अनुपात बताना है आपको। क्या बताना है? टाइम कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सोल्व होता है, वो मैं बता देता हूं आपको। पिशाच के क्या होता है? 42 होता है। ठीक है, पांजे पांजे क्या होता है? 25 होता है। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 42:25। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या क्वेश्चन हो गया खत्म? सर इतना जल्दी शुरू ही नहीं हुआ, खत्म पहले ही हो गया। हाँ बिल्कुल खत्म पहले ही हो गया। ठीक है, 7:5 देर खत्म, 5:6 इनके देर खत्म, इनके छलांगों 7 के 42 होता है, पांजे पांजे 25 होता है। तो इनका आंसर कितना आ गया? 42:25 आ गया। ठीक है, वरना ऐसे भी कर सकते हो आप। है देखो, इसको एक टाइप और करवा देता हूं। ये फॉक्स है, फॉक्स 5 छलांगों की दूरी तय करती है और वो लोइन है वो कितना करता है भाई? 6 की करता है। यानी फॉक्स और लोइन है इनके 5:6 है। कितना है भाई? 5:6। अगर 5:6 है तो इनका टोटल एलसीएम कितना लिया मैंने? 30। तो इसका कितना आया? 5 और इसका कितना आया? 6 आया। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि 7 चलता है। फॉक्स कितनी चलता है? 7 चलता है। लोइन कितनी चलता है? 6। ये 7 चलता है। तो फॉक्स 7 चलता है तो इसका मान कितनी आई? एफिशिएंसी कितनी आई? 6। तो 7 6 क्या हुआ? 42। इसकी कितनी आई? 5। 6 5 कितना होता है? 30। तो अनुपात क्या बन जाएगा भाई? सॉरी 5 आई है ना? हाँ इसकी 5 आई है भाई, 5। तो 6 5 कितना हुआ? 30 होता है। लोइन के क्या बोला है? सॉरी लोइन 5 करता है भाई, 5 करता है। 5 5 क्या हो गया? 25। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास? 42:25 बन गया। चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सॉरी भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। क्या है भाई? 50 पैसे की, 25 पैसे की और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7:8:3 में है। 7:8:3 में है। ठीक है भाई, ये भी बात अच्छी है। यदि बैग में कुल 87 रुपए है, बैग में कुल कितने रुपए हैं? कुल रुपीज है अगर मैं बात करता हूं तो 87 है।
कितने रुपीज है भाई? 87 है। ठीक है, 10 पैसे के सिक्के हैं, 7:8:3 में है। ठीक है, ये सिक्के हैं, सिक्के के 7:8:3 में है। यदि बैग में कुल 87 रुपये है, बैग में कुल कितने रुपए है भाई? 87 रुपये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 7 ये सिक्कों की संख्या है, क्या है? सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, और नंबर ऑफ रुपीज कितना होगा फिर? ये तो है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, नंबर ऑफ रुपीज कितना होगा भाई? 7 सिक्के है, 50 पैसे के है, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा यानी 3.5, तो 3.5 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, 25 पैसे इनके कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है 25 पैसे से, तो 8 है तो कितना रुपया बनेगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? 10 पैसे के 3 है तो कितना बन जाएगा भाई? 30 पैसे बन जाएगा, यानी 0.30 रुपीज बन जाएगा, 0.3 रुपीज बन जाएगा। तो टोटल मेरे पास अगर मैं बात करूं तो 3 और 2 5.80 हो गई, 5.80 रुपीज हो गई। कितनी हो गई? 5.80 रुपीज। आपको दे कितनी रही है? 87, यानी 5.80 का मान कितना दे रखा है? 5.80 रुपीज का मान दे रखा है आपको 87। तो 1 का मान कितना आया? 87/58। ठीक है, पॉइंट हटाओगे बटा में 10 चल जाएगा, तो 1 का मान कितना आया? 15 आया। 1 का मान कितना आया? 15 आया। ये कटेगा 1.5 पे, पॉइंट हटाओगे बटा में 10, 10 से 10 कट जाएगा। 1 का मान कितना आ गया? 15 आ गया। 1 का मान 15 आ गया, तो नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या पूछिए तो इसका कितना हो जाएगा भाई? 50 पैसे वालों की 105 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 15×8 120 हो जाएगा, और 15×3 45 ये आ जाएगा। 15×3 45 इसका हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। तो क्या पूछा आपसे कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ, तो 10 पैसे वालों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। पहले ये बताओ, जो आपको चीज दे रखी है उसको फोकस करिए। आपको दे रखा है कुल रुपीज 87 है। ठीक है, इसने बोला 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की कोई पॉलीथीन है, उससे थैली है। ठीक है, उस गठड़ी है, उसके अंदर ये चीज है। 7, 8 और 3 सिक्कों का अनुपात दे रखा है। क्या? सिक्कों का अनुपात दे रखा है। कई बार वो सिक्कों का अनुपात दे देता है, कई बार वो रुपीज का अनुपात दे रखा है। जो भी चीज दे रखा है, पहली चीज आपको फोकस उसी पर करना है कि आपको दे क्या रखा है। यहां पर रुपीज दे रखा है, यानी इसको कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना है। और यहां पर रुपीज है तो आपको रुपीज के साथ ही अल्टरनेट करना है। यहां पर सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट करो पहले तो यहां पर 7 ऐसे है 50 पैसे वाले हैं, तो कितने रुपए हो गए? आप बोलोगे सर 3.5 रुपए। तो ये कितना हो गया? 2, और ये 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे यानी 30 पैसे, 30 पैसे का यानी 0.30 रुपया बन गया भाई। ठीक है, टोटल रुपीज ये हो गया। इस 87 के साथ आपको कंपैरिजन करना है। 1 का मान आया है, जो भी सिक्कों निकाल लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा यही दिक्कत करती है स्टूडेंटों को, कईयों को। अगर समझ में आ जाता है ना तो वो पहले ही टाइप में, पहले ही कंसेप्ट में समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप खुद अपने एक बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगी। आप सोच रहे हो कि सर हम तो मैथ्स देख रहे हैं, मैथ्स पर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो ऑनलाइन के अंदर मैथ्स इतना कामयाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसी के कारण नहीं होता। आप सो रहे होते हैं, वीडियो देख लिया, ये वो चीज जीके होता है भाई। जीके पढ़ लो, आप कान में लगाया, ईयरफोन लगा दो, देख कोई भी काम करते जाओ, देखते जाओ। लेकिन मैथ को अगर ऑनलाइन देखना है तो आपके पास पेन और कॉपी होना अनिवार्य है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, सारा क्लियर हो जाएगा। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब की बार भाई 1 रुपया है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। ठीक है, 5:6:7 है। 5:6:7 है। क्या है? नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है। ठीक है, यदि बैग में कुल 390 रुपए है, बैग में रुपए कितनी है? 390 रुपए है। टोटल रुपीज, क्या टोटल रुपीज कितने हैं? 390 है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। अब नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, नंबर ऑफ रुपीज निकालो पहले। क्या? नंबर ऑफ रुपीज निकालो।
क्योंकि आपको यहां पर टोटल रुपीज दे रखा है। अगर टोटल रुपीज दे रखा है तो एक को मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आपको इसके साथ अल्टर करना है, इसके साथ आपको चेंज करना है, इसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। तो आप इनको बुरी नजर से देखो भी, यहां पर रुपीज है, यहां पर आपको क्या लाना होगा, रुपीज लाना होगा। यहां पर रुपीज लगाओगे तो आप नंबर ऑफ कॉइन, अगर 5 सिक्के हैं और एक एक का सिक्का, तो रुपीज कितना होगा, आप बोलोगे सर 5 हुआ। कितना होगा, 5 होगा। 50 पैसे के 3 है, अरे 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए, 3 रुपीज हो गए। कितने रुपीज हो गए, 3। अगर 25 7 है, अगर 8 होते तो 2 रुपया बन जाता, वरना 25 पैसे का एक कम रह गया, तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 1.75। टोटल रुपीज कितने हो गई, टोटल रुपीज की अगर मैं बात करूं इस रेशियो के अंदर में, तो 5 प्लस में 3 प्लस में 1.75, यानी 5 और 3 8 और 1 9, 9.75 रुपीज हो गई। कितनी हो गई, 9.75 रुपीज हो गई। आपको रुपीज कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर हमें तो रुपीज दे रखा है 390 दे रखा है, तो एक का मान कितना आया, एक का मान 9.75 इक्वल टू आया 390। तो एक का मान निकालने के लिए आप 390 बट्टा में 975 करोगे, गुणा में क्या कर दोगे, पॉइंट हटाओगे, तो ये आपका जाएगा 100 बटा में था जो ऊपर चला जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काटोगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर कितना बन जाएगा, 40 बनेगा। यानी एक का मान कितना आएगा, 40 आएगा। एक का मान कितना आएगा भाई, 40 आएगा। अगर एक का मान 40 आया तो इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉइन्स ही पूछा है ना। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है। तो इसके कॉइन कितने हैं भाई, ये है, तो 500 का 20, इसके 200 कॉइन हो जाएंगे, दूसरे के कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, और तीसरे के कॉइन कितने होंगे, 700 का 28 यानी 280 हो जाएंगे। समझ में आया ये बात। ठीक है, तो अब रुपीज की बात करता हूं, तो रुपीज कितने होंगे, 200 रुपीज तो ये हो गए एक एक वाले, 240 ये है, 50 पैसे वाले 240 है, तो रुपीज कितने बन जाएंगे, आप बोलो सर रुपीज बन गए, 240 का आधा किया तो 120 हो गया, और 280 है 25 पैसे वाले, 1 रुपए में 4 हिस्सा होता है, तो 280 का 4 से डिवाइड करूंगा तो 700 के 28 कितने बन गए भी, 70 बन गए। अब देखो 0 7 और 2 9 2 और 1 300, यानी 390 रुपीज बन गए, वापिस 390 रुपीज। क्या समझ में आया। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 25 पैसे वाले टोटल कितने रुपए है, 50 पैसे वाली कितनी है, 1 रुपए वाली कितनी है। समझ में आया, अलग अलग चीज मैंने आपको मेथड करके बता दिया है। ठीक है भाई, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट की। ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी बड़ी तो जरूर हो गई होगी अपनी, ठीक है, लेकिन आज अपनी इसको रेशियो को खत्म ही कर देते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। कल कोई नए टॉपिक से आगाज करेंगे, है ना। ठीक है भाई, मेरे को ना आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना भी कल है वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर है खरगोश और कबूतर है भाई, कबूतर तो उड़ ही गया है ना, क्या कबूतर तो उड़ गया भाई। ठीक है, खरगोश है और कबूतर है। ठीक है, उनके सिर और को गिनने पर सिरों की संख्या 340 है। सिर है ना, सिर वो 340 है भाई। कितना है, 340 है। और पैर को गिनने पर पैरों की संख्या 1060 है। पैर कितना है, आप बोलोगे सर 1060। ठीक है, तो कबूतर की संख्या बताओ, क्या बताना है आपको, कबूतर की संख्या बतानी है, यानी कबूतर की संख्या कितनी है और खरगोश की कितनी संख्या, ये चीज बतानी है आपको। ठीक है, देखो भाई, सिर 340 है, पैर 1060 है, कबूतर बताना है, खरगोश बताना है। सबसे पहले ये चीज देखो कि टोटल सिर कितने हैं, सिर 340 है, तो क्या सिर अगर 340 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि खरगोश प्लस कबूतर है वो कुल 340 है, हाँ या ना, क्योंकि जितने सिर हैं उतने पक्षी होंगे ही होंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल बात सही है, थोड़ा सा
परसेंटेज ब्रेक मेथड से ये क्वेश्चन करवाता हूं, एक्स वाई से तो हर कोई सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, खरगोश और कबूतर हैं, वो टोटल कितने हो गए? आप बोलोगे सर 340 हो गए। अब खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। इसके 4 होते हैं, यानी 2 प्लस में 2 होते हैं, और इसके 2 का 2, एक ही पैर होता है। ये बात समझ में आई? अगर ये 2 है, ये 2 है, इसके भी अगर 2 होते, क्या कह रहा हूं मैं, अगर इसके भी 2 होते, इसके भी 2 होते, तो पैर टोटल 340 पक्षी हैं, तो ये कितने होते भाई? क्या मेरी बात को समझ रहे हो क्या? 340 है, अगर इसके भी 2 होते, इसके भी 2 होते, यानी 2 ही होते किसी के, तो 340 गुणा में 2 होगा, जो कि 6 और 80, 680 होता। कितना होता भाई? 680। लेकिन है कितना? 1060 है पैर। पैर है कितना? 1060। एक्स्ट्रा कितना है? आप बोलोगे सर 700, 300, 380 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा? 380। ये एक्स्ट्रा है 380। कैसे आया? ये 1060 माइनस 680 आया। ये 380 एक्स्ट्रा पैर है, एक्स्ट्रा पैर है। ये एक्स्ट्रा पैर क्यों है? क्योंकि इसके 2 पैर हैं, इसके 2 पैर है भाई, खरगोश के एक्स्ट्रा है, क्योंकि 4 पैर है तो 2 इससे, कबूतर के 2, इसके 2 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है 2, तो खरगोश के 300 कितने हो जाएंगे? 380 बटा में 2 यानी 190। तो 190 क्या हो जाएगा भाई? खरगोश हो जाएगा। 190 खरगोश हो गया, तो कबूतर कितना होगा? 340 टोटल है, खरगोश 190 है, तो कबूतर कितना बचा होगा? आप बोलोगे सर 150। कबूतर का मान 150 आ गया, खरगोश का मान कितना आया? 190 आया। दोबारा रिपीट कर देता हूं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। ये भी कॉमन है, आपको कॉमन लेना है। कॉमन इसमें से 2 आ गया, इसमें से भी 2 आ गया, यानी 2 तो है, 2 है टोटल पक्षी 340 है। सभी के लिए 202 होते तो 680 होते, लेकिन पैर 1060। एक्स्ट्रा कितने हैं? 380। क्यों है एक्स्ट्रा? क्योंकि खरगोश के 4 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा है। 2 एक्स्ट्रा है तो 380 बटा में 2 यानी 190 होता हो पक्षी। 190 खरगोश आ गए तो कबूतर 150 आ गए। कोई कैलकुलेशन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं लास्ट क्वेश्चन है, और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं आपको देखा होगा और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन परेशान किया होगा। ठीक है, लेकिन उस परेशानी को अब दूर कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है। एक आदमी है कोई, 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है भाई? 20 लाइन टाइप करता है। ठीक है भाई, 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितनी टाइप करता होगा? आप बोलोगे सर 2 लाइन। 1 मिनट में कितनी करता होगा? 2 लाइन। ठीक है, लेकिन वह प्रत्येक लाइन में 8% मार्जिन छोड़ देता है। मार्जिन कितना छोड़ देता है, यानी गैप कितना छोड़ देता है? 8% गैप छोड़ देता है। अगर 8% गैप छोड़ता है तो काम कितना करता होगा? 92%। हाँ या ना भाई? 8%, कोई पेज है, पेज के अंदर 8% उसने जगह छोड़ दी तो 92% लिखा होगा। 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है और 92% काम करता है। ठीक है, आगे बोलो भाई क्या है। कितने समय वह प्रत्येक पृष्ठ पर 40 लाइनों वाला 23 पृष्ठ टाइप करेगा? क्या 40 लाइनों वाला 23 पृष्ठ टाइप करेगा? 23 पृष्ठ यानी 23 पेज टाइप करेगा, 40 लाइन वाला। ठीक है, टाइप करेगा, और जिस पर पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन करता है, जिस पर 25% गैप अधिक करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 25% अधिक करता है, पहले 8% करता था, और 8% का 25% अगर मैं फालतू कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ गया भाई? 25% चौथा हिस्सा होता है, 8 गुणा में 1/4 यानी 2 आ गया। 2% एक्स्ट्रा करेगा। अगर 2% एक्स्ट्रा करेगा, पहले कितना करता था? 8, तो इसके लिए कितना करेगा? 10% गैप करेगा। कितना? 10% गैप करेगा। तो इसने पूछा क्या है
तो इस काम को कितने दिनों में, कितने समय में वह पूरा करेगा, यही पूछा है। देखो भाई सिंपल सी बात है, 10% गैप है तो काम कितना किया होगा, आप बोलोगे 90%। कितना काम किया होगा, 90%। 23 पेज है, 40 लाइन है, 90% काम करता है। कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, इसी के साथ करेंगे, तो दोनों को बराबर लाएंगे तो ये किस में होगा, डिवाइड में होगा। 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है, 2 लाइन टाइप करता है, और काम कितना करता है, आप बोलोगे सर 92%, यानी 2 गुणा में क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? देखो अगर मैं इसको काटूं, 23 चौके कितना होता है, 92, 10 चौके कितना होता है, 40, 2 पांजे कितना होता है, 10, 9 पांजे कितना होता है, 45, तो आंसर कितना आ गया, 450 मिनट। यानी कितने मिनट में टाइप करेगा वो, 450 मिनट में। ये 450 मिनट आ गई। अगर मैं घंटों की बात करूं तो 7 × 42 यानी 7 घंटे, 7 × 42 और 30 मिनट। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा लेना भाई, 5 स्टार लगा लेना। इस क्वेश्चन के पक्का एग्जाम में देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी समझ में नहीं आया ना, तो कमेंट बॉक्स के अंदर समझ बता देना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आज की जो क्वेश्चन करवाए ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल आप मेरे को कौन सा टॉपिक आगाज़ करना है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप अपनी सोशल मीडिया पर ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आप जब क्लासेस देखते हो, आप हमें कमेंट करते हो, तो मेरा क्लास रेगुलर लगने का जी करता है और मेरा उतना ही कॉन्फिडेंस बनता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और मैंने आपको 2 काम दिए हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इसमें कोई डाउट है तो वो भी बता देना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर या कोई कंसेप्ट छूट गया वो भी बता देना। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे आपको कंसेप्ट कंप्लीट करवाने की। भी 7-8 लेक्चर लिए हैं, लगभग 35-40 मिनट का लेक्चर है अपना, ठीक है। सारा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तीसरा ये है कि संडे को हम कोशिश करेंगे एक अपने लाइव चैट के साथ बात करें अपनी, सिर्फ और सिर्फ बात होगी उस टाइम में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको संडे को मेरे को क्या नाम रखें वो भी मेरे को बता दें। संडे गपशप रखें या संडे फंडे रखें या संडे वार्ता रखें या संडे टॉक रखें, क्या रखें, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।